दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आ चुके हैं जिसमें 12वीं पास, डिप्लोमा और ग्रेजुएट तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें लगभग सभी राज्यों में ये वैकेंसी आई है और इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। साथ ही साथ इस फॉर्म को आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें अगर विभाग की कि यह वैकेंसी किस विभाग से निकाली गई है, तो विभाग का नाम है IOCL रिक्वायरमेंट 2025। IOCL का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसी विभाग के अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आई है। बात करें अगर इसके क्वालिफिकेशन की यानी योग्यता की बात करें, तो अगर आप 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। DEO फ्रेशर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें ग्रेजुएट की, अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए। और अगर आप ग्रेजुएट कॉमर्स से किए हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। तो ये आपका पोस्ट का नाम रहने वाला है और ये क्वालिफिकेशन बताया गया। और अगर बात करें डिप्लोमा वाली पोस्ट की, तो स्क्रीन पे आपको जितना भी ट्रेड दिख रहा है, अगर आपने उस ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा किया तो आप इसके रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें फॉर्म फीस की, तो इसमें अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपका कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, यानी आप बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया की रहने वाली है, यानी ऑल इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें सबसे पहले बात करें एज काउंटिंग की, तो इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 31/8/2025 से, यानी 31/8/2025 तक आपका एज 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच है तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 वर्ष का और PWD को 10 वर्ष का छूट मिलने वाला है। तो ये आपका एज में छूट रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है और कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा मार्क्स के बेसिस पे, यानी अगर आप 12th पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 12th का मार्क्स देखा जाएगा और उसी से आपका मेरिट बनेगा। और अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएट का मार्क्स देखा जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब आपका डिप्लोमा का मार्क्स देखा जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। फिर उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी है ये रहने वाली है अप्रेंटिस की वैकेंसी। इसका मतलब है कि आपको इसमें 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, काम सिखाया जाएगा और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान जो आपको स्टिपेंड मिलेगा वो मिलेगा 12,000 पर मंथ इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला है। और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तब आपका सैलरी और बढ़ने वाला है। और अगर बात करें इसमें टोटल पदों की संख्या की कि इसमें कितने पदों पर ये वैकेंसी आई है, तो ये जो वैकेंसी है 537 पदों पर आई है। टोटल इसमें 537 पद रहने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी अप्लाई डेट की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो इसका जो अप्लाई है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 29 अगस्त से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है। और अगर बात करें इसकी लास्ट डेट की कि कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 18 सितंबर। तो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड A to Z जानकारी दे दी गई है। तो चलिए अब आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और उसमें आपको बताया जाएगा कि किस राज्य में कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो फाइनली ये IOCL का नोटिफिकेशन रहने वाला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे अगर बात करें टोटल पोस्ट की संख्या की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी राज्यों में ये वैकेंसी निकली है। जैसे ERPL की बात करें यानी ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया और किस लोकेशन पर वैकेंसी निकाली गई है ये सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। जैसे असम में यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी में इस लोकेशन पर इतनी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं WRPL की बात करें यानी वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन की बात करें, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये सभी में वैकेंसी आई है। और किस लोकेशन पे आई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंसी की भी संख्या यहाँ पे दी गई है 152। उसके बाद बात करें अगर NRPL की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी नॉर्थन रीजन पाइपलाइन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इस तरह से यहाँ पे सभी राज्यों में वैकेंसी निकाली गई है। और किस लोकेशन पे निकाली गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी की भी संख्या दी गई है। तो चलिए आप बात करते हैं SRPL की यानी साउथर्न रीजन पाइपलाइन। जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ये सभी राज्यों में वैकेंसी निकाली गई है। और किस लोकेशन पे निकाली गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की संख्या भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद लास्ट बात करें SERPL की यानी साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन की,
तो यहाँ पे दिया गया है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना, इन सभी राज्यों में वैकेंसी आई है और इस लोकेशन पे ये वैकेंसी आई है। टोटल अगर वैकेंसी की संख्या की बात करें तो 537 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अब आपका सवाल होगा कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसका लिंक दिया गया है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोड की ज़रूरत होगी, यानी आईडी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप आईडी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका आईडी दिया गया है। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने बता दिया गया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उससे अप्लाई इस फॉर्म को कर देना है। तो आपको अप्लाई का लिंक भी दे दिया गया है और रजिस्ट्रेशन करने भी बता दिया गया है। उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे की जानकारी वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें सभी बातें आपको बता दी गई है कि कौन से राज्य में कितना वैकेंसी रहेगा, ये सभी डिटेल आपको दे दी गई है। अब आपका सवाल होगा कि इसका अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से इसके नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड A to Z जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।